29 अक्टूबर को हमला होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नफ्सियाती डॉक्टर एक हमला करने वाला है? खत्म कर दिया मैंने तुम्हें, हमेशा के लिए खत्म। बाय बाय बाय। इधर, यहाँ धूप में बैठे, ठीक है? आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है, डॉक्टर ने कहा था, और कहा इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। कुछ देर यहीं बैठिए, हाँ? और आप ये बीज खाइए। आप परेशान ना हो बाबा, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है? कोई भी मसला हो तो मुझे बुला लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? ठीक है? हाँ? खदीजा, हम बाबा के बारे में क्या कहेंगे? ये रोजाना आधा किलो बीज खाते हैं, तुम जानती हो ना? बेचारे बाबा जान, वो जानते नहीं कब रुकना है बहराम। हमें उन्हें बताना चाहिए कब क्या करना है, ये हमारा फर्ज है। ठीक कहा तुमने। अल्लाह हमें किसी भी किस्म की आजमाइश से बचाए। हाँ। अल्लाह आसानी फरमाए। अरे मैं कुछ कह रहा था ना? तुम किसी हलवे का जिक्र कर रहे थे। हाँ, हलवा। खदीजा, तुम जानती हो ना, तुरहान की तो कोई फैमिली नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि तुम बना दो, सवाब मिलेगा हमें भी। थोड़ा सा बनाकर आसपास मोहल्ले में बांट देना, कर दोगी ना? ठीक है, समझो, हो गया। ये भी कोई कहने की बात है? हम इस बात का ख्याल रखेंगे, पड़ोस में भी बांट देंगे, दुआएं ही तो मिलेंगी ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है खदीजा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह इसका अजर दे तुम्हें। और मैं इस साले सवाब के लिए इमाम सुलेमान से भी बात करता हूँ जाकर। इस हफ्ते मस्जिद में असर की नमाज के बाद यासीन शरीफ भी पढ़वा दूंगा उसके लिए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। देखो, आज हम उसके लिए कुरान ख़वानी करवा रहे हैं। ये दुनिया कितना बड़ा धोखा है यार। अल्लाह। एक बात बताओ, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्यों? अरे आज तो हद ही हो गई। तुम तो मुझे बिल्कुल अपने बाबा की तरह लग रहे हो बहराम। वो क्यों खदीजा? अरे एरन की स्कूल बस आने वाली है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, स्कूल बस। हाँ, जरा मेरी तरफ तो देखो, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। सुनो, एरन स्कूल बस में जाता है, ये भी नहीं पता होगा तुम्हें। वो अरे देखो, बस हाँ, आगे बस खदीजा, आ गई। आगे। शुक्र है ये तो देख लिया। अरे बात सुनो, कम से कम इन बातों को तो जहन में रखो। तुम बच्चों के सामने भी ऐसे ही करते हो। वो एहसास करते हैं, बात को समझो। मैं भी किससे बोल रही हूँ? कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। चले, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। चलो आ जाओ। कैसा रहा स्कूल? हाँ? बहुत अच्छा रहा, जैसे रोज होता अच्छा, है। एरन, तुम्हारे बाबर में वो लड़की कौन थी? हाँ? मेरा शरारती बच्चा। ये तो अभी से हीरो बन गया। अरे चलो देखा, भागो, आ तुम्हें जाओ। मेरी कोई बात समझ नहीं आई। तुमसे अच्छा, बात हाँ, कर बस रही भी हूँ, करो दीवारों तुम। से नहीं। मैं नहीं भूल सकता ऑफिसर, किस तरह तुम अपनी मोहब्बत के साथ मौत की अंधेरी वादियों में चले गए। जब पहली गोली तुम्हारी पीठ पर लगी तो तुम्हारा वो हैरत ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। अक्टूबर की हर सर्द सुबह में हम तुम्हें उस बाजार में याद करेंगे जहां खवातीन के कपड़े फरोख्त होते। खत्म कर दिया मैंने तुम्हें, हमेशा के लिए खत्म। पता है तुम्हारी इंश्योरेंस की रकम लेने वाला भी कोई नहीं है। मर गए हो तुम ऑफिसर, मर गए हो बेवकूफ। बाय बाय बाय। ओह, आप कैसी हैं? हाँ? दुख हो रहा है? हाँ? क्योंकि तुम पे भी तो बम गिरा है ना, और इस वजह से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। ओह बेलाडोना, हाय, क्या करोगी तुम अब?
ओ कुबलाए, मैं तुमसे कहना ही भूल गई थी कि अखबार लेना था। इस वक्त तकलीफ के लिए माजरत चाहती हूँ। तुम सो रही थी क्या बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मैं आपको अचानक देखकर घबरा गई। तुम्हारे लिए सूप लाई थी। अंदर आए ना प्लीज, आ जाइए। बात सुनो बेटा, जितने मुंह लोगों की उतनी ही बातें हैं। चिकनाई मत खाओ, रोटी नहीं खाओ, अंडों से परहेज करो, और भी ना जाने क्या क्या सुनोगे। लेकिन अच्छा खाना बहुत जरूरी है। ये लो बेटा, ले आई मैं, गर्मा गर्म है। चलो जल्दी से खा लो। आपको मेरी वजह से जहमत हुई, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे ये तो मेरा फर्ज है, एक सूपी तो बनाया है बीमार और जख्मी के लिए। चलो पी लो, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। कौन सा सूप है ये? माँ और बेटी सूप, इसमें सब कुछ है, गोश्त, बिलगोड़, चने और अंडे भी। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए तरहाना भी लाऊंगी, कल तुम वो खा लेना, मैंने खुद बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका, जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत लजीज है ये। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे ये क्या बेटा, थोड़ा आराम तो कर लेती, ये किताबें वगैरह फिर पढ़ लेना। परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। क्या कागन से बात हुई थी तुम्हारी? बस मैं नहीं चाहती तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे तुम भी मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मैं कितने सवाल करती हूँ। हर चीज की फिक्र जो रहती है मुझे। ऐसी बात नहीं है। मुझे आदत है हर मामले में अपनी टांग अड़ाने की, माफ करना मुझे बेटा। हाँ, ये मेहंदी का रंग है ना, दिखाना। अरे कितना प्यारा रंग आया है। मेरी तो कामकाज में मिठी गई। गौर से सुनो, अगर तुमने मुझे अभी और इसी वक्त सीधी तरह नहीं बताया तो मैं तुम्हारा यहाँ नहीं आऊंगा। फिर किसी और को ही जवाब देना। मैंने कहा ना, जब तक कर्नल मेरी... अपनी जबान से कर्नल का नाम मत लो। अब अपना अंजाम खुद भुगतो। कप्तान, रुक जाओ। ठीक है तो फिर सारे सवालों का जवाब दो। सौदा नहीं करना कोई। अच्छा है, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई। ये मजाक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? अच्छा बात सुनो, क्या तुम जानती हो कि हमारी दुनिया में तौबा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो तुम वो क्यों नहीं करती जो तुम्हारे लीडर के कुत्ते ने किया? मैं टीआर से कोई मुआहदा नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे साथ मुआहदा चाहती हूँ। मेरे साथ? वो क्या? हाँ, और एक बात, तुम टीआर नहीं कहोगी, तुम तुर्क जमहूरिया कहोगी। और दूसरी बात, अगर तुमने मेरे साथ मुआहदा कैंसिल किया तो इसका सीधा मतलब है तुमने तुर्क जमहूरिया के साथ मुआहदा कैंसिल किया है। और आखिरी बात, मैं अपने मुल्क को कोई और नाम देकर नीचा नहीं दिखाऊंगा। मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लेना, समझ गई? डॉक्टर, एक बहुत बड़े कत्लेआम की प्लानिंग कर रहा है। अगर वो प्लान में कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी तबाही होगी कप्तान। आने वाले सालों में पूरी दुनिया सिर्फ उस तबाही की बातें करती रहेगी।
बोलो। मैं वादा माफ का वाह बनकर सजा कम कराना चाहती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा महफूज जेल में एक हिफाजती सेल चाहिए और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे आसपास दहशतगर्द तंजीम का कोई भी फर्द कैद हो। अचानक तंजीम से मोहब्बत खत्म? क्योंकि वो मुझे मार देंगे। समझ रहे हो ना कप्तान? पहली फुर्सत में मार देंगे। डॉक्टर भी मुझे मारना चाहता है। अच्छा। डॉक्टर मेरे बच्चे को मारना चाहता है। उसी का बच्चा है मेरे पेट में। हामला हूं मैं। मैंने कई बार मौत को धोखा दिया है। वैसे तो मैं एक जिंदा लाश हूं, लेकिन अपने बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत लाना चाहती हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चे की खातिर कैद में रहने के लिए भी तैयार हूं। ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। मेरे बच्चे को मरने मत देना। मेरे बच्चे को मरने से बचा लो किसी तरह। मैं खुद से कोई भी फैसला नहीं कर सकता, मजबूर हूं, लेकिन फिर भी आला अफसरान से तुम्हारी बात करूंगा। लेकिन सुन लो, अगर हम दोनों के दरमियान मुआहदा नहीं भी होता तो ये इंसानी फर्ज है कि हम बच्चे की हिफाजत करें, और हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। अब बताओ मुझे सारी तफसील। डॉक्टर क्या करने वाला है? 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर? 29 अक्टूबर यौम जमहूरिया के दिन। डॉक्टर को छुट्टियां बिल्कुल पसंद नहीं है। काफी अरसे से जानती हूं मैं ये। 30 अगस्त, 29 मई, हफ्ता हो, रमजान हो या ईद, 29 अक्टूबर को हमला होगा। यानी यौम जमहूरिया के दिन हमला होगा। पूरी तफसील बताओ। कर्नल साहब रूम में नहीं है कप्तान। कहाँ गए वो? कर्नल इब्राहिम कुपोज को अभी कुछ ही देर पहले मेजर जनरल कुतुल मुश के कमरे में बुलाया गया और हाँ, ठीक है, लेकिन ये बताओ इस वक्त वो कहाँ है? जनरल के रूम में है कप्तान। जिसे देखो मुझ पे ही गुस्सा करता है, क्या करूं? आ जाएं। ये औरत सच कह रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी है, वो औरत प्रेग्नेंट है। तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। मेरे ख्याल से जब अपने बच्चे की बात आती है तो कोई औरत झूठ नहीं बोल सकती। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नफ्सियाती डॉक्टर एक हमला करने वाला है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो हमारे सिपाहियों को मार डालेगा पहले की तरह? बस यही मंसूबा है ना उसका? हमारी तफ्तीश तो यही कहती है। मतलब 29 अक्टूबर को आप दोनों जानते हैं कि आज 28 अक्टूबर है। और कुछ बताया उसने? ये बात तो यकीनी है, वो बहुत चालाक है। या तो उसे मालूम नहीं या बता नहीं रही हमें। एक बात कहें, या वो बता नहीं रही या मालूम नहीं। उसने सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को हमारे हवाले किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका दिमाग बदला है या वो बचता रही है, या फिर उसने अपनी तंजीम का अहमकाना नजरिया तर्क कर दिया हो। रोशिदा सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती है और बस। हाँ, लेकिन वो ये भी चाहती है कि तंजीम वक्त पर हमला करे। इसीलिए उसने सौदेबाजी की और बच्चे को महफूज रखने के लिए हमें ये मालूमात फराहम की। फिर हमें क्या करना चाहिए? हम आखिरी लम्हे तक उस पर दबाव बरकरार रखेंगे सर, लेकिन अगर रोशिदा ने जबान न खोली तो हमारे पास इस हमले को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है। आ जाएं।
आपने बुलाया सर? कोई भी हेडक्वार्टर से नहीं जाएगा। तमाम सिपाही हर घड़ी बिल्कुल तैयार रहे, मेरे अगले हुक्म तक। जैसा आपका हुक्म सर। कर्नल। जी कहिए सर। मैं 9 घंटे बाद अतातुर्क पर फूलों की चादर चढ़ाऊंगा। उस नफ्सियाती को ढूंढने के लिए जो हो सकता है वो सब कुछ करो, लेकिन उस पागल का ये घटिया प्लान चौपट करो फौरन। जो आपका हुक्म सर। अपनी टीम को फौरन जमा करो, हमारे पास वक्त नहीं है कैप्टन। जी ठीक है सर। वो अच्छी तरह जानती है कि कहाँ मिलेगा वो, लेकिन बताएगी नहीं। ऑपरेशन की तैयारी करो। कमांड सेंटर में आधे घंटे बाद इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग दीजिए। जी ठीक है सर। फोन बज रहा है। हाँ? आपका फोन। उसका फोन। मुराद ये लो उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? फोन तो तुम्हारा है ना, तुम खुद उठाओ इसे। अरे क्या फर्क पड़ता है, उठाओ। देखिए कैप्टन, ये आपका फोन है, मैं नहीं उठा सकता, माफ करें। गुरसत यार तुम उठा लो। मैं तो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। यार कोई रिस्क नहीं है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, फोन उठाओ यार। उठाओ ना गुरसत, फोन उठाओ जल्दी। हेलो। हेलो सरदार, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कैप्टन मैं हूं गुरसात। गुरसत, ये तुम्हारा नंबर तो नहीं है? हाँ नहीं, और सरदार का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? दरअसल बात यह है कि सरदार इस वक्त बाथरूम गया है। वो जैसे ही आता है मैं बता दूंगा उसको। आप बिल्कुल फिक्र मत करें कैप्टन। मोशन हो रहे हैं इसको, मोशन मोशन। क्या हो रहा है मुझे? मोशन हो रहा है उसको। क्या? तो बस इसी वजह से मैंने सरदार का फोन उठा लिया। और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, सारी टीम को जमा करके 20 मिनट के अंदर हेडक्वार्टर पहुंचो। कर्नल साहब ब्रीफिंग देंगे, समझ गए? क्या कह रहे हैं? जी मैं समझ गया जनाब। मेरा पूछ रहे थे ना वो, अब तो मैं मारा गया है ना। ओपीएस की ब्रीफिंग है भाई, 20 मिनट के अंदर हेडक्वार्टर में। बस यही बोलने के लिए कॉल की थी। अरे यार मैंने कहा था ना, फुजूल में डर रहे हो तुम लोग। क्या जरूरत थी हंगामा करने की? अच्छा रुको जरा, मैं एक फोन कर लेता हूँ। एमरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ सब खैर है, वो बस मीटिंग के लिए बुलाया है, तो जल्दी से पहुंच जाओ। मैं जरा चेंज कर लूँ। इसी में ना चले जाना। अब जाहिर है यार, चेंज करूंगा। तुम्हें मेरी चप्पल से चलो। जेलसी है, पता है मुझे। आखिर तुम कहाँ छुप गए हो? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा डॉक्टर। मैं अंदर। अर्दली कहाँ हो तुम सब? नहीं, हमारे पास कोई फारिग वक्त नहीं। ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? सिपाही हूँ ना। कौन हूँ मैं? सिपाही। कौन यकीन करेगा कि तुम सिपाही हो? फजूल बात मत करो। तो सिपाही होता क्या है? तुम बता दो भाई। सिपाही एक सरकारी मुलाजिम होता है, सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम, जो सुबह 9 बजे काम पर आता है, सारा दिन ड्यूटी देता है और शाम 5 बजते ही अपने घर चला जाता है। और क्या करता है? लेकिन हमारी शिफ्टें खुद ही देख लो। क्या ये सब ठीक है? क्या वाकई? मेरी तो दिन रात शिफ्टें लगती है भाई। मैं तो थक जाता हूँ। सिर्फ काम ही काम औलगन, जहाँ भेजते हैं चला जाता हूँ मैं। मेरे बगैर कुछ नहीं होता। मुझे लगता है यहाँ कोई कुछ काम नहीं करता। सच कह रहा हूँ मैं। औलगन भाई कसम से बहुत भूख लग रही है यार, मेरे लिए सैंडविच ला दोगे क्या? अल्लाह तुम्हें इसका जरूर अजर देगा। अच्छा खाली कैचअप ही ला दो, वही खा लूंगा। भाई तैमूर की कॉल है। लाओ दो। तैमूर कैसे हो तुम?
जनाजे की तकरीब रखी थी, बेचारे सब उदास थे। जाहिर है कि अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है। लड़की का तो एक आशिक भी था। दफनाने के बाद बहुत गमज़दा और दुखी थी। मैं भी इंसान हूँ, दुख मुझे भी है। तैमूर, 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 इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। कैप्टन था क्या? जी हाँ, कैप्टन ही था। मैंने खबरों में देखा। तुम कैसे हो, ठीक हो ना? कर्नल ने मेरे कान पर दस्तखत कर दिए। वैसे ठीक हूँ। बच्चे, अपना ख्याल रखो और आसपास भी अच्छी तरह नजर रखो। एक गिलास शरबत का पियो, सोफे पर बैठ जाओ और आराम से न्यूज़ बुलेटिन देखो। तो क्या इंतजार की घड़ी खत्म? ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कब होगा और कब आएगी खबर। जरा सब्र करो, मेरा भी एक तवील सफर है बेटा, बस जरा ध्यान से। पागल है ये, पागल 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 पागल। आज सुबह का सूरज हमारे लिए बहुत बड़ी हंगामा खेज खबर लाने वाला है। हमें इस हंगामे को उनके गले में डालना है। हम उन्हें ऐसा धचका देंगे कि सारी दुनिया याद रखेगी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपके साथ पर मुझे बहुत फख्र है। चले चलते हैं, बातें बंद करें और काम मुकम्मल करें। कुछ बताया उसने? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया उसने। अल्लाह जाने कहाँ छुपा है और क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। अब क्या करें? दुआ करो कि कर्नल को कोई ना कोई सुराग मिल जाए और वो हमें कोई ना कोई ऑर्डर देते, फिर देखो क्या होता है। ठीक है कैप्टन। और क्या कर सकते हैं। बस हो गया। शुक्रिया बहराम। लाओ मैं पहना देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। अल्लाह शिफा दे। कमांडर, ये आपके लिए भारी नहीं होगा? इतना वजन उठा लेंगे आप? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं। अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए, इसलिए पूछ रहा था। शायद भारी लगे। मेरी फिक्र मत करो, इन जख्मों से कुछ नहीं होता। और गौर से सुनो, कोई मुझ पर दस खाए, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। गालिब, ये वर्दी तौरान भाई की है कैप्टन। मैं जब भी इसे देखता हूं मेरा जख्म ताजा हो जाता है। गालिब, ये क्या है? शायद खत है कमांडर। गालिब, चलो पढ़ो इसे। लेकिन मैं... पढ़ो मेरे भाई। तुम पढ़ोगे तो यूं महसूस होगा जैसे तौरान भाई बोल रहे हैं। पढ़ो गालिब, पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। तुम्हें पढ़ना चाहिए।
अजीज गुल आयशा, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं कि ये शख्स कौन है जो मुझे एक बार देखने के बाद खत लिख रहा है। सही सोचा। ये खत लिखने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि ये खत लिखते हुए मेरी नीयत खराब नहीं है। गुल आयशा, जानता हूं आप किस खौफनाक आजमाइश से गुजरी है। हम दोनों एक ही गांव के हैं। इज्जत हमारे लिए हर चीज से बढ़कर है, अच्छी तरह जानता हूं मैं। लेकिन इज्जत क्या है गुल आयशा साहिबा? मारपीट और बेबस औरत की बर्बादी देखना गैरत नहीं है। असल गैरत तो औरत की इज्जत करना और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना है गुल आयशा। इज्जत मोहब्बत है गुल आयशा। ये मोहब्बत में वफादारी है कि आपके अल्फाज का मान रख रहा हूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे वालिदैन हयात नहीं, ना बहन भाई और ना ही कोई खानदान है। तो इसीलिए तुर्क रस्म और रिवाज के मुताबिक मैं अपने किसी बड़े को नहीं भेज सकता। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपको जरा भी मेरे जज्बात का यकीन आए तो गुल आयशा, मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। इतनी के बयान नहीं कर सकता। और मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, या परेशान हुई हो, या नाराज हुई हो। उसके लिए मैं आपसे दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। आपका दौरान हुसैन बोलू। उसने पहले खत लिखा गालिब, ताकि वो अपनी हिम्मत बढ़ा सके। अपने दिल का हाल लिखा। तुरान, ऑपरेशन का ऑर्डर आने तो, वरना हमारा दुख ऐसे ही हमें सताता रहेगा। हमारा दुख उसी वक्त खत्म होगा जब इसका बदला लेंगे। बस एक बार ऑपरेशन का ऑर्डर आने दो। तुरान के इंतकाम के लिए दुश्मनों के सरों का अंबार लगा देंगे। याद रखना, उससे भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम लोग उनके 1000 टुकड़े करते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुरान वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना? क्या फर्क पड़ता है? सल्जुक, उससे वहीं रख दो वापस।
लिए कॉफी लाया हूँ कर्नल। महेंद्र। जी कहिए कप्तान। मुझे एक पैराशूट ला दो। जो आपका हुक्म कप्तान। पैराशूट? हाँ जल्दी लेकर आओ। बोलो। वो मुझे फेंक देंगे मैडम, लेकिन कसम से मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ मैडम। मैं तो बस कैफेटेरिया गया था। ओल्गन उससे जिद की थी, मुझे कहा बैठो अभी मैं तुम्हें केचप वाला सैंडविच खिलाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। सिर्फ 5 मिनट देर हुई और वो मुझे फेंक देंगे। अल्लाह का वास्ता मैडम, ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बचाएं। बयानदार, क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा मुझे तुम्हारा। मैडम साहब, मैंने केचप वाला सैंडविच खाया। क्या किसी शख्स को सैंडविच खाने पे ऊपर से फेंका जाता है? हर इंसान से गलती होती है, ये तो हर कोई करता है। क्या सैंडविच खाना कोई जुर्म है? सिपाही बस करो, साफ साफ बताओ क्या बात है, या फिर जाओ, मैं मसरूफ हूँ इस वक्त। पैराशूट, पैराशूट नीचे करो इसे। पैराशूट मंगवाया है, पैराशूट चाहिए उन्हें, मुझे पहनाएंगे। बयानदार, वो मुझे पैराशूट पहनने के लिए मजबूर करेंगे। पैराशूट नीचे करो। ये तो बस 8 से 10 ही सिपाही हैं, बाकी सब कहाँ हैं? इस इमारत के ऊपर एक सिक्योरिटी बिल्डिंग भी है डॉक्टर, ज्यादातर वहाँ होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो काम पे चलें। पहली टीम अपनी जगह संभाले और मिसाइल लेकर आओ। देखो वो रेडियो की जगह है और वहां उस तरफ जीएसएम ट्रांसमीटर है। दोनों जगह तबाह करने पर हमारा काम आसान हो जाएगा। समझ गए तुम लोग? अब मुझे 2 शानदार निशाने लगा के दिखाओ। सब तैयार है? जी बिल्कुल। होशियार रहना बस। सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें, दुश्मनों ने हमला किया है। जल्दी जल्दी जल्दी। सही, बिल्कुल सही। अब तुम लोग जाओ और सिक्योरिटी बिल्डिंग का पीछे से मुहासरा करो। ये अपने जमहूरिया मुबारक हो। चलो शुरू करो। सूरज शुरू होने से पहले इन्हें खाक में मिला दो। चलो। वो बहुत सारे लोग हैं जनाब, और वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। और उनके पास रॉकेट भी है जनाब। हाँ सुनो सिपाही, क्या तुम करीबी किसी सिपाही से राब्ता कर सकते हो? जी कोशिश करके देखता हूँ मैं। राब्ता टूट रहा है जनाब, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। जी कैप्टन, तुम ऐसा करो कि दूसरी तरफ जाओ और फौरन फोन के जरिए किसी से मदद मांगो। जल्दी जाओ। जाओ आपका कैप्टन, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। चलो साथियों, आगे की तरफ बढ़ो। जल्दी जल्दी जल्दी। जब तक हमें हिम्मत अभी नहीं जीतने नहीं देंगे, आगे बढ़ो। अल्लाह हमारे साथ हमें छोड़ेंगे नहीं। हो कैप्टन, कैप्टन उस्मान। जी कैप्टन, थोड़ी मदद मांगो किसी से। आप ठीक है ना कैप्टन? हम मदद मांगो फौरन। बहुत खून बह रहा है। फायरिंग करते रहो साथियों, कुछ भी हो जाए तो आगे नहीं बढ़ने देना। उस्मान मेरी बात सुनो, तुम पीछे की तरफ जाओ और जाकर कमांडर से कहो कि आकर फौरन कमांड संभाले, मैं जख्मी हूँ। जी ठीक है कैप्टन। अब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जाओ जल्दी जाओ।
पर रिंग करते रहो। जख्मी हो गए हैं। वो चाहते हैं कि आप आकर कमांड संभालें। ठीक है। क्या कैप्टन ज्यादा जख्मी है? मुझे ये बताओ कि उन्हें गोली कहाँ लगी है? कंधे में गोली लगी है कमांडर। ठीक है, एक काम करो, तुम वापस जाओ। ठीक है कमांडर। और उन्हें अकेला मत छोड़ना, जल्दी जाओ। ठीक है कमांडर। भाइयों, इन दहशतगर्दों को आगे मत आने देना। इन जालिमों को जिंदा मत छोड़ना। देखते ही गोली मार दो। या अल्लाह हमारी मदद करना। हमारे पास कोई ताकत नहीं। Attention. यहाँ हो कैप्टन। ये पैराशूट लो और ये पहनाओ इसे और हेलीकॉप्टर में ले जाओ। सल्जो, इलियास, रोशिदा को भी अपने साथ ले जाओ ताकि डॉक्टर जब हमला करे तो इसे हेलीकॉप्टर से लात मारकर नीचे फेंक देना, सीधा डॉक्टर की गोद में गिरेगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब मुझे इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो ले जाओ। डॉक्टर के हवाले नहीं कर सकते, तुमने मुझसे वादा किया था। गलत कर रहे हो तुम, ये कप्तान। वो बंद करो अपना। सिपाहियों, हेलीकॉप्टर। छोड़ दो मुझे। डॉक्टर, अब मुझे इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ो। तुम मुझे डॉक्टर के हवाले नहीं कर सकते। चलो हेलीकॉप्टर में डालो इसे। दरवाजा बंद करो। अंदर बिठाओ इसे। कोई बशा वो जगह है जहाँ वो हमला करने वाले हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। मैं समझ रहा था मुझे पैराशूट बनाकर वो ऊपर से नीचे फेंक देंगे। आपको तो पता है मैडम, मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। सिपाही खामोश हो जाओ। जो आपका हुक्म मैडम। सिपाहियों, हेलीकॉप्टर की तरफ। फिक्र मत करो, हम तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त पोर्ट भिजवाएंगे ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जी मैं समझ गया सर। अब गौर से सुनना, मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात यह कि तुम एक पागल इंसान के पीछे जा रहे हो, इसलिए मोहतात रहना। और दूसरी बात, कल हम यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं। ऐसा कुछ न हो जिसकी वजह से त्योहार बर्बाद हो जाए और तुर्क अवाम की खुशियों को गम और गुस्से में बदल दे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात कैप्टन? जी समझ गया सर। अल्लाह आपका निगहबान हो। शुक्रिया। हमारे जवानों, अल्लाह आपके बाजुओं में जोर पैदा करे। साहब खैरियत तो है? यकीनन कुछ तो है, लेकिन पीछे जाने का वक्त नहीं। अभी तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप इतनी जल्दी उठ गए। आज यौम जमहूरिया है, यौम जमहूरिया।
हमदान साहिबा कहाँ है? अभी तक नहीं आई? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। आप जानते तो हैं कि वो 8:30 बजे तक आती हैं। तुम क्या पी रहे हो? चाय पी रहा हूँ मैं। क्या आप पीना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। अभी बनाई है? जी जी बिल्कुल, अभी बनाई है मैंने। इस वक्त चाय को कौन मना कर सकता है बेटा? इसका मजा ही अलग है और मुझे बासी चाय पसंद नहीं। वैसे तुम कहाँ से हो? तराबजोन से हूँ मैं। तराबजोन। कब्रस ऑपरेशन में अंदौर कश्ती से साहिल पर कूदने वाला पहला शख्स तराबजोन से था और तुम भी तराबजोन से हो। बेटा गायरन में अपना बायोनेट इस्तेमाल करने वाला पहला सिपाही वो आइडन से था। बेस पावर में पहाड़ों पर कदम रखने वाला पहला सिपाही अर्ज़े रोम का था। लाइन के बाद जान देने वाला पहला सिपाही अर्दुहान का बहादुर लड़का था। मैं उन सबको बहुत तड़प से याद करता हूँ। क्या बताऊं तुम्हें, बहुत याद आती है और जब भी याद आती है उनकी मुझे दिल रो देता है। बहुत दर्द होता है। वे चाय कहाँ है लड़के? वो आपकी बातें सुन रहा था ना, तो इसीलिए अभी लेकर आता हूँ मैं। माजरा। आज 29 अक्टूबर है, पुरजोश हो जाओ लड़के, भरपूर जियो, जाओ और जाके भरपूर जियो। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जाओ उसे कह दो मैं नहीं मिल सकता। मिस पिया, वो बहुत रो रही थी। हमारा राब्ता 60 टीम से हो चुका है। वो डैम पर लड़ रहे हैं। लगता है कि मैं इस जगह से जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ये डैम बारूद से भरा हुआ है और इसका ट्रैकर मेरे हाथ में है। अकल से काम लो कैप्टन।